ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर नंबर 3 में ऑफ दिस वीडियो हम लोग क्या देखने वाले हैं, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, एक ही पार्ट देखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन मतलब ये है कि डीएनए का डबल बनना, डबल होना, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इट इज अकर इन एस फेस। देखो हमारा जो सेल साइकिल होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है, बस अभी ये याद रखो कि आपका एस फेस में होता है इन न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये कि डीएनए दो काम करता है, टू फंक्शन करता है। एक अपना ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन, एक आपका हेट्रो कैटालाइटिक फंक्शन। ठीक है, ऑटो कैटालाइटिक मतलब क्या होता है कि डीएनए खुद यूज करके एक डीएनए से दो डीएनए बनाना, दैट इज डीएनए यूज करके डीएनए फॉर्मेशन करना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हेट्रो कैटालाइटिक फंक्शन मतलब क्या कि आप डीएनए यूज करोगे और कुछ और बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, तो आरएनए का जो प्रोसेस, आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ये ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये हम देखेंगे बाद में, अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा अगर मोड की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए का आपका स्टैंड है, लेट कंसिडर करो। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब पूरा यहाँ पे ब्रेक किया, फिर इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग। ठीक है, एक स्टैंड आपका ये आ गया, एक स्टैंड आपका ये आ गया। ठीक है, एक मिनट, ये आ गया सेकेंड। यहाँ से आपका मान लो न्यू स्टैंड फॉर्मेशन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे प्रोसेस कंप्लीट होगा एंड यहाँ पे आपका होता क्या है कि जो न्यू स्टैंड जो बनता है उसमें क्या होता है कि एक स्टैंड जो होता है आपका जो पहले वाला होता है, और एक स्टैंड आपका कैसा होता है, पुराना वाला, पहले वाला ये नया वाला होगा। ठीक है, पुराना वाला एक, नया वाला एक, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, जो भी तुम्हारा न्यू वन बनेगा, न्यू वन जो भी तुम्हारा बन रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, वन स्टैंड तुम्हारा क्या है, ओल्ड, एंड वन सेकेंड स्टैंड तुम्हारा क्या है, सेकेंड स्टैंड तुम्हारा क्या है, न्यू। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? इसको बोलते हैं, कहीं भी याद रखना, डीएनए जब इसको तोड़ोगे एक आपका पुराना पुराना रहता है, एक आपका नया रहेगा, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, 7 स्टेप है इसके अंदर टोटल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसा मतलब आपका प्रोसीजर होता है, कैसे टूटता है, कैसे मतलब आपका ये ऐड होगा एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले आपका स्टेप कौन सा है, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मतलब क्या कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो डीएनए जो होता है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो तुम्हारे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। किससे बन के मिलता है, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, अब अगर मैं नया स्ट्रैंड अगर बना रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो यहाँ पे क्या होता है, मुझे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं इसको यहाँ पे ऐड करने के लिए। तो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे अगर ऐड करने के अगर लगेंगे तो होता क्या है कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने से पहले उसको बोलते हैं ना कि एकदम हाई एनर्जी मोड पे लेके जाना पड़ता है हमको, तभी हम यहाँ पे ना बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मतलब क्या कि उसको एनर्जी सप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। ठीक है, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्साइडिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अभी होता क्या है कि मैंने क्या बोला कि इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे और इसका हाई एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अगर हाई एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एटीपी को यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी एटीपी को यूज़ करेंगे ये अपना क्या करेगा, दो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, तो ये 2 फॉस्फेट क्या करता है, ये इनको सप्लाई करता है, इसको सप्लाई करेगा, इसको सप्लाई करेगा, इनको सप्लाई करेगा और इनको भी सप्लाई करेगा। ठीक है, तो अब ये जो भी मोनोफॉस्फेट्स है ना वो आपका ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो भी मोनोफॉस्फेट है ना सब ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट, टीटीपी। ठीक है, तो पहली बात इसको ये, अच्छा ये जो एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि आपका ये जो पूरा जो स्टेप हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट ये आपका हो गया, इट इज फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 देख लो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है कि मान लो आपका ये डीएनए है, मैंने आपका डीएनए लिया, कहीं भी याद रखना डीएनए में 2 साइट होता है, एक ओ साइट और एक टी साइट। ओ मतलब क्या, ओरिजिन, टी मतलब क्या, टर्मिनेट। ठीक है, अभी यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे एक आपका साइट है, इसको बोलते हैं ओ साइट। ठीक है, होगा क्या कि लेट कंसिडर आपका ऐसा बड़ा डीएनए। ठीक है,
यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे मैं एक मतलब बोलते हैं ना, एक निक मतलब क्या, एक वहाँ पे कट करूँगा वहाँ पे, ठीक है। कट करने के बाद अभी होता क्या है कि यहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड का नाम याद रखना कि कौन सा बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। दैट इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बीडी बॉन्ड, ठीक है। अब पहला फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पर आप लोगों ने कट किया, जहाँ पर हम लोगों ने इंसिजन लिया, अच्छा ये ओरिजिन मतलब क्या होता है कि जहाँ से हमको रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, जहाँ से हमको न्यू डीएनए फॉर्मेशन स्टार्ट करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओरिजिन। और जहाँ पे खत्म करना है, सिंपल सी बात है, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन पॉइंट, ठीक है। तो अभी पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पे जो प्लेस है या फिर जो यूनिट है जीन का, जो यूनिट है जहाँ पर हम लोगों ने रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकॉन। क्या बोलेंगे, रेप्लिकॉन। पॉइंट ये है कि आपका प्रोकैरियोट्स में आपका एक होता है रेप्लिकॉन, वन रेप्लिकॉन होता है, ठीक है। और आपका यूकैरियोट्स में क्या होता है, मैनी रेप्लिकॉन्स होते हैं, मैनी रेप्लिकॉन होते हैं। इसका मतलब क्या कि मैनी ओरिजिन साइट ऑफ ओरिजिन होगा, पहला पॉइंट। और आपका जल्दी मतलब आपके प्रोसेस मतलब क्या होनी चाहिए, मतलब रेप्लिकेशन खत्म होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद क्या है आपका, हाँ इसका भी फॉर एग्जांपल अगर ले लूँ तो ये एक साइट अगर हो गया आपका प्रोकैरियोट्स का, लेट समझो कि आपका प्रोकैरियोट का डीएनए है, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, ओरिजिन साइट है, ओरिजिन। ये आपका मान लो क्या बोलते हैं, आपका एक कौन सा डीएनए है, यूकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स का, ठीक है। यहाँ पे एक साइट होगा, यहाँ पे भी एक साइट हो सकता है, यहाँ पे भी एक साइट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड हो गया, दो साइड, तीन साइड, मतलब यहाँ पे तीन साइड हो गए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया रेप्लिकॉन का, ठीक है। ये आपका हो गया स्टेप 2 में। स्टेप 3 में देखो, हर स्टेप के है ना वैसे बहुत, अगर आप और डिटेल में जाऊँगा तो सब एकदम डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर जल्दी कवर करना है तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, ताकि आप लोग ईजिली इसको मतलब बोलते हैं ना, ईजिली आपको उसको समझ सको और आप मतलब याद भी रख सको, ठीक है, ताकि एग्जाम में याद रहेगा। ज़्यादा अगर लिखा होगा तो वैसे कुछ याद नहीं रहेगा और भूल जाओगे, टाइम बहुत कम है अपने पास, खास करके आप लोग के पास, ठीक है। थर्ड स्टेप 3 में क्या आपका, दैट इज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। देखो अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि चलो यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको काट लिया था इस पॉइंट पे, ठीक है। अब काटने के बाद क्या हुआ कि मैंने एक सेगमेंट लिया जो कि यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है। अब बोलोगे सर अब होता क्या है कि यहाँ पे बस मेरे काट लिया मैंने, ठीक है। अब होता क्या है कि मेरे को यहाँ से भी इसको कट करना पड़ता है, ताकि अगर इस स्टैंड को अगर ओपन करूँगा तभी ये एक स्टैंड से आपका ऐसा दो स्टैंड बनेगा, ठीक है। एक मतलब ऐसे ऐसे दो स्टैंड बनेंगे। उसके बाद हम लोग मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आपके यहाँ पे ऐड करूँगा। जब भी ऐड करूँगा तभी आपका न्यू डीएनए बनना आपका चालू होगा, ठीक है। तो वही बात होती है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको कट करते हैं या फिर बोलो उसको ओपन करते हैं बाय द एंजाइम दैट इज कॉल्ड हेलिकेस। ये इंपॉर्टेंट, ये एंजाइम याद रखना, ठीक है। क्या नाम है इसका, हेलिकेस। हेलिकेस मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपने जो गोनी देखे होंगे, क्या बोलते हैं, रस्सी के गोनी होते हैं ना, रस्सी के गोनी, उनका अगर आप देखोगे तो वो बहुत ऐसा एकदम उलझे हुए रहते हैं ऐसा, ठीक है। या फिर उसको छोड़ दो, चोटी नहीं होती है जो मतलब गर्ल्स लोग की छोटी होते हैं, वो ऐसा कॉइल्ड रहता है ना वो, ठीक है। उसको अगर थोड़ा सा आप ओपन करोगे तो कैसा रहता है कि वो वापस कॉइलिंग नेचर उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो चोटी तो मतलब बहुत लेस कॉइल्ड रहता है फिर, लेकिन ये जो डीएनए जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड रहता है। अगर उसके लिए होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हेलिकेज एंजाइम से उसको हम लोग कट करेंगे, ठीक है। कट करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका एक बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि जैसे इसको आप ओपन करोगे, ठीक है, ओपन करने के बाद क्या होता है कि अगर मैंने इसको अगर हटा दिया मतलब हेलिकेज एंजाइम को, तो ये वापस से क्या होगा, कॉइल हो जाएगा एक दूसरे के अंदर, ऐसा मतलब कॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है कि इसको ओपन करने के बाद, फॉर एग्जांपल इसको मैंने ओपन कर दिया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इट इज़ लाइक दिस, कुछ थोड़ा सा ऐसा रहेगा। तो अब इसको मतलब ऐसे पोजीशन में इसको मतलब रखने के लिए हम लोग एक एंजाइम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एसएसबीपी। एसएसबीपी मतलब क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। मान लीजिए क्या कि मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ठीक है, सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे जो प्रोटीन जो लगेगा दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, आपका कुछ यहाँ पे आके ऐसा बाइंड करता है, ठीक है, ताकि इसको ऐसा ओपन रख सके। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन काम क्या इसका, प्रिवेंट रिकॉइलिंग, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। ये आपका वो होता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जो आपका स्टेप के नाम दिया हुआ है उसी में क्या बोलते हैं आप लोग, इस प्रोसेस को याद रख सकते हो। बस आपको 2-3 पॉइंट मतलब याद रखना पड़ेगा। पहला आपका हेलिकेज हो गया इसके अंदर, सेकंड आपका एसएसबीपी हो गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। फोर्थ आपका स्टेप क्या है, एक मिनट, फोर्थ आपका स्टेप क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्मेशन। अब ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है वाई शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। दिख रहा है ना स्ट्रक्चर जैसा है आपका, इट इज समथिंग लाइक दिस, वाई शेप। अगर आप ऐसा देखोगे इसको तो आपका वाई शेप दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वाई शेप स्ट्रक्चर ड्यू टू अनवाइंडिंग कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाई शेप स्ट्रक्चर ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है।
पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये कि देखो एक एंजाइम तो ये हो गया जिसको आप उसको मतलब ओपन करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा एंजाइम ये है मेंटेन बाय द सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम उसको रिलैक्स करेगा तो आपका ये इजीली वो मतलब ऐसा वाई शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, आपका हो गया स्टेप 4। स्टेप 5 का कहाँ पे है, एक मिनट रुक जाओ, ये आपका हो गया स्टेप 5। ठीक है, स्टेप 5 में क्या आपका दैट इज सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, एक बार आपने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे वाई शेप भी बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड करते हैं। सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड में क्या होगा यहाँ पे कि आप 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक पॉइंट और याद रखना, कभी भी हम लोग क्या करते हैं जब भी हमको स्ट्रैंड को डिवाइड करते हैं ना, इसको एक आइडेंटिटी देते हैं। आइडेंटिटी कैसे देंगे कि मान लो ये जो आपका स्ट्रैंड है इसको मैं बोलूँगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको मैं बोलूँगा यहाँ से इसका अपोजिट रहेगा ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड में क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्राइमर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, प्राइमर। ये प्राइमर क्या करता है कि हमारे जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या करेगा, इसको खींच के यहाँ पे लाता है, खींच के यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे मूव करते जाएगा वैसे न्यूक्लियोटाइड्स वो ऐड करते जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे पहुँच गया, लेट कंसिडर यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ तक वो डीएनए बना देगा। ठीक है, वो आगे तक। एक और पॉइंट याद रखो, 2 प्राइमर होता है। एक और पॉइंट, 2 प्राइमर होता है जो कि आपका यहाँ पे अगर 3 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम का डायरेक्शन में वो काम करेंगे। एक और एंजाइम भी होता है जो कि मतलब काम करता है, आगे थोड़े टाइम बताता हूँ मैं। एक यहाँ पे ही हो गया। अभी मैं बताऊँगा कि आपको जो एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कहाँ गया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये एंजाइम कौन से डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, क्या बोला मैंने, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यू स्ट्रैंड। अकॉर्डिंग टू न्यू स्ट्रैंड मतलब यहाँ पर जो स्ट्रैंड बन रहा है, मतलब ये आपका 5 प्राइम हो गया, ये आपका 3 प्राइम हो गया, बट यहाँ पर जो न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा, ये जो बन रहा है, ये आपका यहाँ पे क्या है 5 प्राइम, यहाँ पे क्या है 3 प्राइम। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो अगर मैं इस स्टैंड की अगर बात करूँगा, मैं ये स्टैंड की, तो अगर ये 3 प्राइम है तो यहाँ पे क्या आएगा 5 प्राइम आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 प्राइम आएगा। मैंने क्या बोला कि आपको कैसे काम कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये यहाँ से काम नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू मतलब न्यू स्टैंड आपका कैसा होगा, वो आपका यहाँ ऐसे जाएगा ना, क्योंकि न्यू स्टैंड का अभी ये आपका 5 प्राइम है, तो ये आपका 3 प्राइम होगा, फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा 5 प्राइम, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मतलब ऐसे वर्क करता है वो, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, आगे और बताता हूँ मैं आप लोगों को, और आपको कंफर्म और थोड़ा कंफर्म होगा। पहले भी ये बस पॉइंट याद रखो कि सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, आरएनए प्राइमर ऐड करना पड़ता है, और सेकंड हमको एक एंजाइम लगता है दैट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि डीएनए जो बताया ना आप लोगों को कि आपका ओनली वर्क इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यू स्ट्रैंड। लेकिन अगर मैं टेम्पलेट देखो, ये जो स्ट्रैंड जो होता है, जो आपका ओल्ड स्ट्रैंड है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगर अकॉर्डिंग टू अगर बात करूँगा तो वो आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम का डायरेक्शन में वर्क करेगा। अगर मैं इसमें अगर देखूँ तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम कैसा है, ऐसा है ना, तो आपको ये ऐसा डायरेक्ट वर्क करेगा, समझे, जो मैं को यहाँ बता रहा था। ठीक है, और यहाँ पे कैसा वर्क करेगा, आपका ऐसा वर्क करेगा। इट मीन्स ये समझ में आ सकता है कि आपका जो डायग्राम जो बन रहा है, मतलब आपका जो इसमें जो डायग्राम जो बन रहा है, तो यहाँ अगर मैं देखूंगा कि इसमें अगर ये साइड से फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें आपका ये साइड से ये तक फॉर्मेशन होगा, ऐसा बनेगा। तो इक्वली थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट ये थोड़ा सा ये ऐसा बनता है, ये ऐसा बनता है। ठीक है, इसमें एक और 2-3 पॉइंट ऐड करना है, बताऊंगा मैं। अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट इट विल वर्क इन 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। मैंने क्या लिखा है, 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। आरएनए प्राइमर क्या है, अटैच न्यू न्यूक्लियोटाइड्स एंड अट्रैक्ट टू द स्ट्रैंड। ठीक है, ये पॉइंट बता दिया मैंने। आरएनए प्राइमर को हम लोग कैसे शो करेंगे, आपका बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। और आपको मैंने टेम्पलेट तो बता दिया, व्हाट इज टेम्पलेट, जो ओल्ड स्टैंड होता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि आप जो भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जो लाओगे, तो अभी कैसे हम एक रूल है लेट, मैंने इतना सेगमेंट ऑफ डीएनए कट किया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये आपका डीएनए सेगमेंट है, ATCGCGT ऐसा कुछ आपका वो क्या है, क्या बोलते हैं, कोडिंग्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये रूल रहता है कि अगर ए है तो एक हम लोग क्या करेंगे, टी से डबल बॉन्ड बनाएंगे, अगर टी है तो ए से डबल बॉन्ड बनाएंगे, जी है तो आप क्या करोगे, सी से डबल बॉन्ड बनाओगे, और सी है तो आप कैसे बना डबल बॉन्ड बनाओगे, जी से। ठीक है, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब यहाँ पे क्या है, एडेनिन है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका थाइमिन, थाइमिन से आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड बनाओगे। टी आ गया तो यहाँ पे टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी आएगा, वापस से जी, CNA। ठीक है, ऐसे बॉन्ड बनेंगे और आपका यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो जाएगा, मतलब नया ऐसा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। व्हाट इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड कैसे बनता है और लैगिंग स्ट्रैंड कैसे बनता है, 2-3 पॉइंट बोलूँगा, ध्यान से सुनना।
मेन डायग्राम बनाने से पहले एकदम एक रफ डायग्राम बनाता हूँ और उसको आपको बताता हूँ। पहले मान लो कि आपका इतना बड़ा आपका क्या था, लेंथ ऑफ डीएनए था, ठीक है, ठीक है, इतना बड़ा लेंथ ऑफ डीएनए था। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा कट किया, थोड़ा सा कट किया। अब थोड़ा सा कट करने के बाद होता क्या है कि ये थोड़ा ओपन होगा, लेट इतना ओपन हुआ, ठीक है। अब अगर इतना ओपन हुआ तो आपको एक चीज़ मैंने ऊपर बता दिया कि अगर आपका इसमें अगर ये डायरेक्शन में अगर स्टैंड अगर फॉर्म हो रहा है तो इसमें आपका ये अगर इस साइड में डायरेक्शन, इस साइड के डायरेक्शन में मतलब आपका ये फॉर्म होगा, क्या बोलते हैं, स्टैंड। तो होता क्या है, पहली बात कि आपका आरएनए प्राइमर जो है वो एक तो आपका यहाँ पर आपका अटैच रहता है, ठीक है, बॉक्स, एक आपका ए साइड में अटैच रहता है, ठीक है। अब ये तो इसका इसका काम क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा डायरेक्टली, मतलब कंटिन्यूसली चलते जाएगा। अब ये तब जब तक ये यहाँ पहुँचता है तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन पॉइंट क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से अगर इसको मैं और कट करूँ तो ये इसको यहाँ से पीछे आने में थोड़ा टाइम लगेगा और मतलब थोड़ा गैप फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पेस फॉर्म हो जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं, ये आपका ऐसा हुआ, उसके बाद अगर ये और ओपन हुआ फर्दर तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा बताता हूँ, यहाँ पे जान, ठीक है। ये आपका ऐसा कंटिन्यूस चलता गया रहा, चलता गया था। अब यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था पहले, ठीक है, स्टार्ट अगर यहाँ से हुआ तो यहाँ से उसने यहाँ तक खत्म कर दिया। उसके बाद जब ये पीछे वापस आएगा तो यहाँ से वापस ये यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर आपका यहाँ पे इतना सा गैप क्रिएट हो जाता है। जैसे ही वापस और ओपन करोगे, लेट यहाँ पे आपने क्या किया, और ओपन कर दिया, ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू चला गया, फिर यहाँ से इतना तो फॉर्म हुआ, फिर वापस से पहले इतना फॉर्म हुआ था, फिर इतना फॉर्म हुआ, फिर वापस से इतना। इट मीन्स ये समझो कि यहाँ पर ये वाला स्टैंड जो फॉर्म हो रहा है, स्टैंड जो फॉर्म हो रहा है वो कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहा है, और ये वाला स्टैंड जो फॉर्म हो रहा है वो उसके बीच में स्पेसेस आ जा रहे हैं, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्टैंड फॉर्मेशन, ठीक है। तो लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड मतलब ये समझो कि लीडिंग मतलब क्या, जो लीड कर रहा है, जो आगे है। लैगिंग मतलब क्या, जो पीछे है, ठीक है। तो ये वाला स्टैंड मतलब क्या, कंटिन्यूस है ना, तो ये लीड कर रहा है, और ये वाला स्टैंड कैसा है आपका, डिसकंटिन्यूस है ना, तो लैग कर रहा है, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम आपका एक बार एनसीईआरटी नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड बुक में देख लो, बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले बात आपका ये समझ लो, ये आपको स्टैंड बना रहा हूँ, ठीक है, ये समझ लो आपका ये ओल्ड स्टैंड है, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बन रहा है कंटिन्यूसली न्यू स्टैंड। और अच्छा एक मिनट, ये आपका क्या है, 5' to 3', ये आपका क्या है, 3' to 5'। अब आपका जो आरएनए प्राइमर था वो कहाँ पे वर्क करता है भाई, सिंपल सी बात है, ये आपका क्या है, न्यू स्टैंड। तो न्यू स्टैंड के लिए आपका क्या होगा, 5', ये आपका क्या होगा, 3'। तो 5' to 3' वर्क करेगा, और अकॉर्डिंग टू न्यू स्टैंड 5' to 3' वर्क करेगा, अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेम्पलेट स्टैंड 3' to 5' वर्क करेगा, ठीक है। एक आरएनए प्राइमर हो गया, दूसरा आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए नहीं आएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हम लोग डीएनए बना रहे हैं ना, तो डीएनए पे डिपेंड कर रहा है और डीएनए बना रहा है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये इसमें आपको कैसा होगा, आपका डिसकंटिन्यूसली आपका यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि इसको इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लीडिंग, STRAND स्टैंड। इसको हम क्या बोलेंगे, लैगिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड, STRAND, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्टैंड। इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस स्टैंड, डिसकंटिन्यूस स्टैंड। अब यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा फ्रैगमेंट लाइक, इसको अगर मैं ध्यान दूंगा तो ये कुछ आपके कैसे फ्रैगमेंट्स है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, टेम्पलेट एंड मतलब क्या, फ्री 3' एंड मतलब आपका ये हो गया, दैट इज कॉल्ड लीडिंग एंड। और आपका जो फ्री 5' एंड होगा, जैसे आपकी ये देखो, ये 3' था, यहाँ पे आपका 5' है, ठीक है। यहाँ पे मत देखो, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टैंड अगर देखूंगा तो ये आपका 5' आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे 3' आ जाएगा। देखो वापस से अगर आप इसको छोड़ दो, अगर मान लो ये स्टैंड अगर बन गया, ये स्टैंड अगर बन गया तो ये 5' है, 3' है, ये 3' आपका, ये 5' है। कई भी जो भी प्राइम्स होते हैं ना आपके अपोजिट होते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर। इसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड हो गया, लैगिंग स्टैंड हो गया, ये आपका कंटिन्यूस स्टैंड हो गया, डिसकंटिन्यूस स्टैंड हो गया आपके वाले। आपका यहाँ पे क्या है, फर्दर आपका ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, ठीक है। लीडिंग स्टैंड लैगिंग स्टैंड बता दिया आप लोगों को मैंने, रेप्लिकेशन फॉर्क बता दिया, ठीक है। लीडिंग अगर आपको पूछे कि कंटिन्यूस स्टैंड कौन सा है, तो आप लीडिंग स्टैंड को आप कंटिन्यूस स्टैंड भी बोल सकते हो, ठीक है। और आपका लैगिंग स्टैंड को भी आप डिसकंटिन्यूस स्टैंड बोल सकते हो, ठीक है।
एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, मैचुरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट। मैचुरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट में होता क्या है कि हम लोग जो भी आपका ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो थे, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड लाइगेज, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ऑल फ्रैगमेंट सबसे पहली बात कहाँ प्रेजेंट होता है, लैगिंग स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, जॉइन विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद आपको मान लो चलो आपका डीएनए आपका पूरा रेप्लिकेशन हो गया, तो मुझे आरएनए प्राइमर हटाना है। तो आरएनए प्राइमर हम लोग कैसे हटाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो आपको हटाएगा इन प्रोकैरियोट्स में, और डीएनए पॉलीमरेज आपका अल्फा जो होता है वो हटाता है आपका इन द यूकैरियोट्स में। ठीक है, ये आपका हो गया था, दैट इज स्टेप 6। लास्ट आपका स्टेप है, दैट इज स्टेप 7 फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात है, आपका ये स्टैंड हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सेपरेशन हुआ था। ठीक है, इसमें आपका ये साइड में डायरेक्शन में फॉर्मेशन हो रहा था, इसमें आपका ये साइड में डायरेक्शन ये डायरेक्शन में फॉर्म हो रहे थे। फिर आपका पूरा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नया स्टैंड आपके बन जाएंगे, जिसमें आपका क्या होता है, 1 आपका ओल्ड रहेगा, 1 आपका न्यू रहेगा। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, लास्ट आपका ये है कि एक्स का एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन किसने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। हमारे जो इन द 1958 2 साइंटिस्ट थे, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, STAHL। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहली बात कौन से ऑर्गेनिज्म लिए थे, बैक्टीरिया लिया था, दैट इज इकोलाई। टेक्निक क्या था, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज टेक्निक। इन्होंने एक बोलते ना केमिकल जो यूज़ किए थे, दैट इज सीशियम क्लोराइड यूज़ किया था, और जो नाइट्रोजन यूज़ किए थे, एक नॉर्मल नाइट्रोजन था और एक रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन था। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को कैसा कैसा है आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे मैं, एक मिनट को। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सपेरिमेंट देखो, मैथ्यू मेसेल्सन क्या बोलते हैं, एक मिनट थोड़ा ब्राइटनेस है ना। वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया था, पहले लिया था डीएनए स्ट्रैंड आपका N15 वाला। ठीक है, N15 वाला लिए। अब आपको मैंने क्या बताया था कि इकोलाई जो होते हैं उसको रेप्लिकेशन करने में उसको 20 मिनट लगता है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ये स्ट्रैंड आपका सेपरेट हुआ, सेपरेट होने के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हो, एक आपका ओल्ड वाला स्ट्रैंड है, दूसरा आपका ग्रीन वाला जो है न्यू वाला स्ट्रैंड है। अब जो ग्रीन वाला आपका कौन सा डीएनए, N14 वाला, और जो ओल्ड वाला है, अच्छा इन लोगों ने दोनों को एक ही मार्किंग किया है, एक ही मार्किंग नहीं होगा आपका। जो ये N15 है ना, ये आपका रेड वाला है। ठीक है, और N14 जो है आपका ये ग्रीन वाला है। अब वापस से क्या हुआ कि अच्छा यहाँ से यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है कि जब भी रेप्लिकेशन हुआ तो एक स्ट्रैंड आपका पुराना है, एक स्ट्रैंड आपका न्यू है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि हम लोग जब सेंट्रीफ्यूगेज किए थे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ये सेंट्रीफिकेशन मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट देख रहे हैं, इसका मतलब ये कि जो N15 है मतलब उसका मतलब वेट ज़्यादा है। वेट अगर ज़्यादा है तो जब भी हम कभी भी सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिसका वेट अगर ज़्यादा होता है वो टुवर्ड्स द बॉटम साइड में होता है, टुवर्ड्स द बॉटम साइड में होगा। तो यहाँ पे मान लो 15-15-30 अगर होता है तो सबसे 13 वेट जो है वो सबसे नीचे रहेगा। अगर मान लो अगर हम 15 और 14 अगर नाइट्रोजन यूज़ किया है, इसमें वेट ये एक स्टैंड आपका क्या है 15 का है, दूसरा स्टैंड आप कितने का आपका 14 का है, तो 15 + 14 दैट इज 29, तो थोड़ा सा ऊपर रहेगा एज कम्पेयर टू दैट इज 30 के कंपेरिजन में। ठीक है, ये आपका हैवी रहेगा, ये आपका हाइब्रिड मतलब मॉडरेट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये आपके सेपरेट हो जाएंगे, इसमें बना नहीं सकते, देखो इसमें बताता हूँ मैं, एक मिनट। ठीक है, ये आपका क्या है, लेट कंसिडर, ये एक डीएनए है, आपके N15 वाला, दोनों स्टैंड आपका क्या है N15 वाले। ठीक है, N15 ये सेपरेट हुआ था, ऐसा कुछ बना आपका। ठीक है, ये वापस आपका क्या होगा, सेपरेट होगा। अभी वहाँ पे मान लो आपका यहाँ पे क्या है, एक ब्लैक वाला बन गया ऊपर सबसे ओल्ड वाला, ये सबसे नीचे आ गया ओल्ड वाला। ठीक है, पहली बात तो आपका 4 स्टैंड बनेगा ना, ये 2 स्टैंड से आपके 4 स्टैंड बनेंगे, पहले पेरेंट वाले, तो पहले पेरेंट वाले बना लो उनको एज इट इज़, बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि सिंपल सी बात है, इसमें ओल्ड स्टैंड में इसमें कभी एक नया स्टैंड आएगा जो आपका मतलब N15 वाला रहेगा, 14 वाला रहेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, नाइट्रोजन सिर्फ आपका मतलब इसमें पेट्री डिश में रखा हुआ है। तुम बोलोगे सर N15 कहाँ से, N14 कहाँ से आ गया, तो होता क्या है कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं ना, ये डीएनए किसका बनाते हैं हम लोग, N15 से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मैं जो अपना जो ये क्या बोलते हैं जो हमारा कंटेंट है,
जहाँ पे वो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, उसमें लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन 14 वाला रखते हैं। तो होता क्या है कि डीएनए जो होता है 14 वाला नाइट्रोजन यूज़ कर लेता है, क्योंकि उसके पास 15 वाला नहीं रहता है। ऐसा कोई मसला नहीं कि भाई 15 वाला नहीं रहेगा तो हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसने यूज़ कर लिया, तब होता क्या है कि हाइब्रिड फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही इसके बाद वाला स्टेप जो होता है, अभी एक आपका अलग हो गया, मतलब पहले आपके 4 स्टेम बने, एक आपके ब्लू ब्लैक वाला, फिर एक ब्लू वाला यहाँ पे बना, फिर आपका यहाँ पे एक ब्लू वाला, फिर वापस से आपका ब्लैक वाला सेपरेट हुआ, ठीक है। सेपरेट होने के बाद क्या हुआ कि वापस से आप इन लोगों ने क्या किया, अपना N14 का नाइट्रोजन जो था वो यूज़ किया। इसमें आप एक ये देख सकते हो कि आपका जो 2 नाइट्रोजन आपका यहाँ पे क्या है, सॉरी 2 आपका क्या है, हाइब्रिड वाला है, ठीक है। 2 आपके क्या है, न्यू वन है। ये आपके कौन सा वाला है, N14 वाला। ये भी आपका क्या है, N14 वाला। ये आपका क्या है, N15 ये भी क्या है, N14। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था, N15 का 30 था। 30 नहीं होता, ज़्यादा होता है, बट आपको कम समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। सबसे ज़्यादा हैवी रहता है, ठीक है। ये आपका हाइब्रिड था, या फिर मॉडरेट बोल दो। ये वाला जो आपके है, ये आपका क्या है, कंपेयर टू लेस वेट है, ठीक है। तो इन्होंने हाँ लाइट वेट लिखा है, LIGHT लाइट वेट है, ठीक है। तो जितना लाइट है तो वो क्या होगा तुम्हारा, हमें देख सकते हो कि पहला जो हाइब्रिड वाला तुम्हारा था, जो तुम्हारा हाइब्रिड वाला तुम्हारा था वो थोड़ा सबसे नीचे था, सॉरी क्या बोलते हैं, पेरेंट वाला सबसे नीचे था। उसके बाद हाइब्रिड वाला क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर बीच में आया, और जो सबसे और हल्का होता है थोड़ा सा वो और ऊपर आ गया है। जो सबसे हैवी रहेगा वो नीचे आएगा। तो इससे मतलब समझ में क्या आया कि जो हैवी वाला सबसे नीचे है, उसके बाद जो तुम्हारा हाइब्रिड वाला तुम्हारा बीच में आया। इसका मतलब ये कि वो ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो तुम्हारा डीएनए जो तुम्हारा डीएनए है वो डिवाइड होता है, आपका एक पुराना स्ट्रैंड होता है और एक तुम्हारा नया स्ट्रैंड होता है। तो उससे यहाँ पे ये समझ में आया बॉस कि हाँ तुम्हारा जो पहले वाला था तुम्हारा मतलब हैवी वाला स्ट्रैंड था, फिर हाइब्रिड जो बना इसका मतलब क्या कि एक तुम्हारा क्या हुआ, पुराना स्ट्रैंड था, एक तुम्हारा नया स्ट्रैंड आया, तो उससे तुम्हारा क्या बना, हाइब्रिड बना। अब उसके बाद तुम्हारा आगे क्या देखने मिल रहा है कि हाँ भाई तुम्हारे जो हाइब्रिड तुम्हारे जो थे वो डिवाइड हुए, जिसमें तुम्हारा एक तुम्हारा मतलब पहले मतलब बोलते हैं ना एकदम पुराना वाला स्टैंड था 15 वाला, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तुम्हारा यहाँ पे 15 वाला स्टैंड था, एक तुम यहाँ पे तुम्हारा 15 वाला हो गया। इसने क्या बोलते हैं, आपने क्या किया, N14 यूज़ किया, इसने भी N14 यूज़ किया। बट यहाँ पे जो आपके जो नए जो बने थे ये भी सेपरेट आपके हुए थे, वापस से आपका यहाँ पे क्या हुआ, लाइट वेट बनते गया, ठीक है। और आपका एक हाइब्रिड तो एज इट इज़ प्रेजेंट है ही। इसका मतलब क्या कि आपका जो हर टाइम जो आपका ये है, जो तुम्हारा ओल्ड स्ट्रैंड है, वो ओल्ड स्ट्रैंड अभी क्या होगा, सिंपल सी बात है, वापस से मतलब कंबाइन नहीं करते, वो नया नाइट्रोजन लेते हैं, वो नया नाइट्रोजन लेंगे और आपका यहाँ पे क्या करेंगे, हाइब्रिड फॉर्मेशन करेंगे। मैंने आपका बोलते हैं ना एकदम एंड में बनाया था आपका, यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक क्या बोलते हैं बीच में से बनाया हुआ है, तो कुछ कन्फ्यूज उसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। थैंक यू।